गुड मॉर्निंग भाइयों एंड बहनों। भाई लोग क्या हाल है यार, कैसा फील हो रहा है तुम्हें व्हेन यू वोक अप एंड यू सॉ द टेबल और टेबल के टॉप पे तुम बैठे हुए हो, बार्सिलोना टॉप ऑफ द टेबल इन ला लीगा येट अगेन। दिसंबर वाला टाइम याद है तुम्हें, नवंबर वाला टाइम जब हम पॉइंट्स ड्रॉप किए जा रहे थे, वी वर थिंकिंग कि भाई क्या लीग टाइटल हमारे हाथ से चली गई है। एंड देन एट द मोमेंट जब हमने भाई वापस से बाकी टीमों को खेलते देखा, भाई वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। एथलेटिक यार 15 मैचेस विनिंग स्ट्रीक पे चल रही है, मड्रिड बहुत तगड़ा खेल रही है। एंड अभी तुम देखो एज थिंग स्टैंड्स, मार्च चल रहा है, ये अभी आज 2-3 मार्च हो रखी है और भाई हम हैं टॉप ऑफ द टेबल पे। एक मोमेंट मैं तो चाहूंगा कि सब लोग ले और अब ताली बजाएं भाई, ताली बजाएं, बिकॉज ये जो हमने ग्राइंड किया है ना पिछले इस कुछ 1.5-2 महीनों में, जो रिजल्ट्स हमने फाइंड किए हैं भाई बेहतरीन। सबसे पहले तो फॉर एवरी बार्सा फैन यार, वो पहले तो प्राउड फील करे यार। देखो जो भी कह लो भाई, हमने बॉटल किया था थोड़ा सा, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, मैं बॉटल हो गया था, कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें जीतने चाहिए थे वो हम नहीं जीत पाए, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। बट भाई बाकी टीम्स भी हैं जो कि अपने पॉइंट्स को ड्रॉप करी हैं। रियल मैड्रिड अगर तुम पिछले मैचेस में देखोगे, दे हैव नॉट डन रियली वेल। तो स्पैनोल वाली लॉस, कल रियल बेटिस की लॉस, इवन एथलेटिक थोड़े हेयर देर लॉस ले रखी थी, लगानीज वाली लॉस उनको भी मिली थी। तो यार सारी टीम्स कॉम्प्लिकेशन के थ्रू गई है। बट यार एक चीज तो है, पता है क्या, वेरी ऑनेस्टली आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आई थिंक कुछ लोग इससे अग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं अग्री करेंगे, एंड विच इज फेयर। यार ये जो बार्सिलोना का करंट सीजन जा रहा है ना, इट इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। भाई फुटबॉल वापस से खुशहाली जैसा लाइक फील होने लग गया यार। लाइक देयर आर गेम्स जो कि बहुत कतल फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, नो कि देयर आर गेम जहाँ पे हम मैचेस हारते हैं, ड्रॉप करते हैं, पॉइंट्स खराब होते हैं। बट यार पता है क्या, इट नेवर फेल्ट लाइक यार दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स इन द पास्ट, और मुझे यकीन है भाई तुम भी बार्सा को अगर पिछले 5-6 सालों में देखे होगे, यू वर हिटिंग रॉक बॉटम। वो 8-2 की लॉस, वो एनफील्ड, वो सारी चीजें हो रखी थी। बट आई थिंक हांसी फ्लिक का फुटबॉल एटलीस्ट गिव्स यू फेथ। एंड ऑफ द सीजन पता नहीं क्या हो रहा, नहीं पता मुझे क्या हो रहा है भाई। तुम चैंपियंस लीग में हो, तुम ला लीगा में हो, तुम कोपा डेल रे में हो, सुपर कोपा दे स्पेन तुमने ऑलरेडी जीत रखा है, तुम्हारे पास पोटेंशियल है टू गो ऑन एंड विन दीज अदर 3 टाइटल्स एज वेल। तो सीजन के एंड पे तुम ये तीनों टाइटल जीत सकते हो, बट वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे और किसी का चोचला नहीं है। यहाँ पे अभी एट द मोमेंट जब तुमने लीड बना ली है, लीग टेबल पे 1 पॉइंट की लीड है, सिर्फ 1 पॉइंट, और वो ऐसे गायब हो जाएगी, ऐसे गायब हो जाएगी भाई, ठीक है। फिर वापस से तुम सेकंड पे आ जाओगे। आई वांट टू कन्वे दिस वन थिंग टू ऑल द फैंस कि भाई लोग पता है क्या, डू नॉट लुक फॉर व्हाट यू कैन अचीव, एंजॉय द होल पाथवे। ये जो पूरा डेस्टिनेशन है हमारा ना, जिसको लेकर हम काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि भाई एंड में क्या मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ भाई, बिलीव मी व्हेन आई से दिस, एंजॉय करो इस पूरे प्रोसेस को। ये जो हमारे मैच डे पर मैच डे आ रहे हैं ना, जहाँ पे तुम देख रहे हो कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, दिस इज व्हाट मेक्स यू अ फुटबॉल फैन। यू आर लिविंग फुटबॉल, यू डोंट वांट टू सी द कंक्लूजन। देखो ये फीफा नहीं कि सिम कर दो गेम अपना और सीजन पूरा सिम कर दो, एंड में तुम देख रहे हो अच्छा भाई मेरे को टाइटल मिली कि नहीं। इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट द टाइटल्स यार, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। एंड आई वुड हेट कि हमारा ये सीजन फिर से अगर एक ट्रॉफीलेस सीजन गया ना, आई वुड हेट इट, यस। बट अभी जो सिनेरियो ना, इफ दैट डजंट मेक्स यू प्राउड एज अ बार्सा फैन, इफ यू डोंट एंजॉय द होल थिंग जो भी चल रहा है, इवन एथलेटिक का वो 4-4 ड्रॉ भी भाई एंटरटेनिंग तो है। लाइफ वापस आ चुकी है इन बार्सा फैंस, चाहे वो रो रहे हो, चाहे वो खुश हो रहे हो, इमोशंस आ चुके हैं। क्योंकि अगर तुम 2025 उठा के देख लो मेरे भाई, 2025 में कत्ल परफॉर्मेंस बार्सा की। 12 मैचेस जो हमने जीते हैं, हमने 3 मैचेस ड्रॉ किए हैं, हमने 52 गोल स्कोर किए हैं बॉयज, 52 गोल स्कोर किए हैं, और अभी मार्च बस स्टार्ट हुआ है। तो यार दिस गिव्स कॉन्फिडेंस। मैं नहीं कह रहा हूँ आगे जाके हम ला लीगा जीत लेंगे, चैंपियंस लीग जीत लेंगे, बट व्हाट आई कैन से इज कि मुझे बिलीव है, मेरे पास फेथ है, मुझे लग रहा है टीम कुछ कर सकती है। हो सकता है भाई हम एथलेटिक को ना हरा पाए, हम कोपा डेल रे से बाहर हो जाएंगे, हो सकता है हम बेनफिका को ना हरा पाए, हम चैंपियंस लीग से बाहर हो जाएंगे। बट आई डोंट फियर एनीथिंग एट द मोमेंट। मैं डर नहीं रहा हूँ भाई उन मैचेस में जाने के लिए। हाँ ठीक है, एथलेटिक वाला मैच होता है तो थोड़ा सा घबराहट होती, बट आई नो कि भाई ये टीम कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगी। दे कैन नॉट बी एवरी सिंगल गेम जहाँ पे आप डोमिनेट रहो। तो भाई आई वांट टू सी माय टीम नाउ स्टार्ट टू डू बेटर। हांसी फ्लिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला आज कि भाई देखो सब कुछ सही है, वी हैव टू वर्क ऑन डिफेंडिंग। हांसी फ्लिक को पता है कि अब सीजन का ऐसा मोड आ चुका है, एट द मोमेंट मे बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रैग्मेटिज्म आपके स्टाइल ऑफ प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम रूथलेस है व्हेन इट कम्स टू अटैक। हाँ हालांकि भाई लेवांडोव्स्की भाई पिचेस पे काफी गंदे चांसेस मिस कर रहा होता है, ठीक है, बट ही स्टिल अ टॉप स्कोरर। बॉयज हमारे जो फ्रंट 3 है, अगर तुम देखोगे, लेवांडोव्स्की 34 गोल्स ही हैज स्कोर्ड, 11 गोल फेरन तोरेस ने मारे हैं, रफीना ने 24 गोल मारे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट थ्रोइंग 18 असिस्ट, लमीन यमाल ने 11 गोल मारे हैं, 17 असिस्ट उसमें तुम और फेंक दो। बढ़िया यार, आई थिंक हमारे प्लेयर्स एंजॉय कर रहे हैं, हमारी यंग टीम है काफी ज्यादा। लमीन 17 है, कुबारसी 18 है, क्या परफेक्ट परफॉर्मेंस आती है। आज तो कस्टाडो ने भी गोल मार दिया। तो यार व्हेन यू सी द रैंकिंग ऑफ द प्लेयर्स जिन्होंने इस साल कंट्रीब्यूट किया है, भाई रफीनिया के गोल, डैनी ओल्मो के 6 गोल्स है आपके, देखो फेरन तोरेस की लीग में 5 गोल है, इवन पेद्री ने चिप इन किया है विद 4-5 गोल्स एज वेल। रफीनिया के असिस्ट तुम देख लो, लमीन के असिस्ट देख लो भाई, ला लीगा में क्रेजी नंबर्स है यार हमारे। एंड द बेस्ट थिंग इज कि यार कि दिस टीम गिव्स मी होप
आई फील लाइक कि भाई आगे आने वाले जो मैचेस हमारे हैं येट जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दीज गेम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक मैच्योर वर्जन ऑफ बारसा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन हमें देखने को मिलेगी. इफ नॉट दिस सीजन, भाई अगले साल यही प्लेयर्स हैं बिकॉज दे वुड हैव फॉट आइदर वन और लॉस्ट. भाई ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स होते हैं. भाई अगर आप जीत जाओ ना तो आपको उस टाइटल का नशा चढ़ जाता है जिसकी वजह से आप एक सीरियल विनर में परिवर्तित हो जाते हो, बिकॉज यू गेट द हैंग ऑफ सेलिब्रेटिंग द टाइटल्स. यू गेट द हैंग कि भाई आपको क्या फाइट करना है, कैसे फाइट करना है, कितना सैक्रिफाइस करना है. बट भाई नथिंग इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ मोटिवेटर देन अ हार्ट ब्रेक और अ लॉस. भाई हारना, भाई दिल में जो चुभता है ना, जो चीज़ें तुम सीखते हो ना व्हेन यू लूज, तो भाई वो तुम्हें बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाता है. सो भाई इन एनी वेज आई नो वन थिंग यार, ये टीम नई है, हांसी फ्लिक का पहला सीजन है, हम जीते भाई बहुत अच्छी बात होगी. आई वुड लव इट, मज़ा आ जाएगा. अगर हम हारे स्टिल देयर वुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सीजन एंड प्रोबब्ली अगले आने वाले सीजन में तुम उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हो. एंड स्टार्टिंग विथ आई थिंक एक स्ट्राइकर. बॉयज हाई टाइम है, हाई टाइम है, वी हैव टू रियलाइज. भाई लेवा ने बतेरे 34 गोल मार दिए होंगे दिस सीजन. आई एग्री विद दिस, नो प्रॉब्लम. पिचिची रेस में वो आगे है, वो जीत भी जाएगा, नो वरीज. बट दैट डजंट चेंज द फैक्ट कि हमें एक अप टॉप रिएक्शनरी स्ट्राइकर चाहिए जो कि भाई गोल स्कोर करने के लिए भाई तत्पर हो, हमेशा रेडी हो, भाई इंस्टिंक्टिव हो वो बंदा. आज लेवा का गोल तुमने देखा, डैनी ओल्मो का शॉट था, लेवा ने बस इंस्टिंक्टिवली फ्लिक कर दिया, बस फ्लिक था, इट एंड अप इन द गोल. बट लेवा को सिटर जब आया, उसके हेड पे बॉल जब आई, इतनी प्यारी बॉल फेंकी थी तो वो हेडर नहीं मार पाया, खाली गोल था, खाली गोल था. ही वाज व्हाट लाइक 3-4 यार्ड्स अवे, अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, मिस्टेक. इसके अलावा भी डिसीजन मेकिंग में देयर वाज अ बिट ऑफ क्वेश्चन मार्क. लमीन यमाल का इतना प्यारा ड्रिबल था, उसके बाद जब पेद्री ने बॉल डाली, लेवा को इस सिनेरियो में बॉल मिली. आई नो कि भाई बॉल पहले तो बंदे ने सही से कंट्रोल नहीं करी, हो सकता है उसका बैलेंस ऑफ होगा, एंड देन ही ट्राइड टू सी कि भाई ऑप्शंस कहां हैं, उसने ले ऑफ किया रफीनिया को. अब जब ये बंदे को कटबैक मिला, नाउ लुक एट दिस, इन्हीं जगहों पे आई वांट अ स्ट्राइकर टू बी लाइक इंस्टिंक्टिव. ये भाई रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होंगे इस पोजीशन में, बिकॉज भाई आपको सही डिसीजन मेक करना है. ये शॉट लोगे तुम, ये यहां जाएगा, यहां पे शॉट जाएगा और एल्स फार एंड पे जाएगा. आई डोंट नो भाई, आप प्रोफेशनल फुटबॉलर हो, आपको पता है. बट व्हाट वी ट्राई टू डू इन दीस सिनेरियोस कि मे बी डिलेड प्लेयर्स शॉट नहीं ले रहे होते, खासकर लेवांडोस्की. तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है अगले साल कि हम भाई इस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस करें. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री कि जब हम कहेंगे कि भाई कीपर को भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा. आई एम नॉट सो श्योर कि भाई जब मार्क आंड्रे ter Stegen आएंगे तो मार्क किस लेवल का फुटबॉलर रहेगा इतनी सीरियस इंजरी के बाद. आई वांट टू ट्रस्ट हिम यार. मैं तभी कह रहा हूँ यार, गोलकीपर की प्रायोरिटी अगले साल मेरी नहीं है. मुझे स्टिल लगता है यार कि ter Stegen 1 साल और 2 साल और हमें दे सकते हैं. बट बॉयज एक बात तो है that I know in my heart कि कहीं ना कहीं नीड एन अपग्रेड ऑन द गोलकीपर. बट भले ही वो अगर वो प्रायोरिटी नहीं होगी, स्टिल सेकंड थर्ड पे मैं उसको रखूंगा लिस्ट में, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई थिंक सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ बैकअप टू अ विंगर. अभी एट द मोमेंट हमारे पास कौन है विंग पे खेलने के लिए? भाई दैट इज ओनली फेरन तोरेस. पाओ विक्टर को हम इतना नहीं खिलाते हैं. एंड देन मे बी मेक शिफ्ट में आप पाब्लो तोरे को खिला सकते हो, दानी ओल्मो को खिला सकते हो, आंसू फाटी का लेवल आपको ऑलरेडी पता है यहाँ पे. सो एक बैकअप में आपको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मे बी राइट विंगर एज वेल, जो आप लामासिया से ला सकते हो. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा लेफ्ट बैक, आज आपने जेरार्ड मार्टिन का गोल देखा भाई, गेम देखा जेरार्ड मार्टिन का? अरे ब्यूटीफुल गेम खेला भाई जेरार्ड मार्टिन ने आज. यूजुअली हम जेरार्ड को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं बिकॉज उसकी पोजिशनल इंडिसिप्लिन निकल के आती है और थोड़े से एरर्स वो कर रहा होता है. बट भाई आई थिंक इस सबका मूव जो स्टार्ट हुआ दैट वाज ऑन दिस गाय लमीन यमाल अकेले, जो कि भाई पिच पे कत्ल मचा रहा है 2v1s में. ही इज बीटिंग द प्लेयर्स, गोइंग इनसाइड एंड आउट. फिर राइट वाले बंदे को भाई वो ड्रॉप कर रहा है यहाँ पे. ही इज ड्रॉपिंग शोल्डर्स लाइक एनीथिंग. और प्यारा टेम्परामेंट है, सर उठा के खेलना. देख रहा है पासेस कहाँ हैं. ओल्मो अगेन, यहाँ से बंदा शॉट ले सकता था, बट अच्छी चीज़ है, ओल्मो के पास दिमाग है. उसने देखा पीछे से प्लेयर लर्किन करके आ रहा है, उसने बॉल डिंक कर दी और बढ़िया वॉलीड फिनिश किए यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन ने. और ही गोज ऑन एंड किसेस द बैच. भाई ये बंदा मैं नहीं कहूँगा रेडी है टू प्ले, बट आज का मैच इट वॉज द बेस्ट डिस्प्ले ऑफ जेरार्ड मार्टिन. एंड नॉट जस्ट हिम, आई थिंक कि एक और बैकअप हमें चाहिए वहाँ पे. अब हो सकता है वो एलेक्स वाले हों, कोमो पे खेल रहे हैं, हमारे लोनी है, ही कुड बी दैट गाय मे बी, बट वी नीड डेप्थ. खूंडे का एक रिप्लेसमेंट चाहिए. अब वो इट कुड बी हेक्टर फोर्ट, पाब्लो माफियो, आई डोंट नो, किसी और को भाई लाना पड़ेगा, एक बैकअप चाहिए. तो भाई अगले साल जितना ज़्यादा हम गैप क्लोज कर पाएंगे फ्रॉम अ फर्स्ट टीम टू आवर बेंच, उतना ज़्यादा वो हमें हेल्प करेगा. एंड ये सच है, इस साल भी हमें क्वालिटी ऑफ द बेंच चाहिए. तुम एथलेटिक को देख लो यार, हुलियन अल्वारेज ऑफ द बेंच कल आए, गोल स्कोर किया. लोरेंटे ऑफ द बेंच आए, असिस्ट दिया उन्होंने. तो भाई यही तो बात आती है, जब मैचेस इतने सारे आपके हो रहे थिक एंड फास्ट, यू नीड योर बेंच स्ट्रेंथ टू बी इनफ. तो भाई यही मैं कहूँगा कि यार एंजॉय करें हम इस पूरे सीजन को, जैसी कैंपेन हमारी जा रही है. एंड बॉयज अगेन आगे वाले मैचेस में यू विल स्टिल लूज गेम्स. हो नहीं सकता कि अभी से लेके जब तक आपका सीजन एंड हो तब आप एक भी मैच ना हारो. सो आई वांट कि यार तब तक हम ऐसे सिनेरियो पे पहुंच जाए वी कैन अफोर्ड टू लूज सम मैचेस.
बट एज ऑफ नाउ एवरी मैच शुड बी अ फाइनल. हम अगला मैच खेलेंगे बेनफिका के अगेंस्ट, चैंपियंस लीग में अवे होगा. लास्ट टाइम जब हम अवे फिक्चर खेले तो 5-4 हम जीते थे बेनफिका के अगेंस्ट, वन ऑफ द क्रेजीएस्ट गेम्स दैट आई हैव सीन. तो भाई हमें पहले उनको हराना है, एक अच्छी लीड लेनी है, फिर हम ओसासुना के अगेंस्ट खेलेंगे क्योंकि भाई काफ़ी टफ मैचेस होता है, हमें पता है. तो आगे आने वाले फिक्चर्स हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. बेनफिका, ओसासुना, then we play Benfica, then we play Atleti, then we play Girona at home, then we play Atleti again, then Betis. तो भाई कॉम्प्लिकेटेड फिक्चर्स हैं, बट वन स्टेप एट अ टाइम मैं चाहूंगा कि हमारे प्लेयर्स ले जाएं. और भाई आज के मैच में डानी ओल्मो का गेम कितना फार था यार. तुमने देखा ओल्मो क्या कर रहा था पिच पे? लेट मी शो इट टू यू. आज के मैच में आई फेल्ट लाइक यार ओल्मो चैनल्स में इतनी प्यारी रनिंग्स कर रहा था, क्योंकि लेवा बनते हैं आपके स्ट्राइकर जो कि भाई प्रोबेबली होल्ड करेंगे डिफेंडर्स को, बट ओल्मो for not even a single second stopped. He is going left, इस चैनल में रन कर रहा है, he is going right, इस चैनल में रन कर रहा है. और उससे बड़ी बात, हमारे प्लेयर्स एक्चुअली अवेयर हैं इस मूवमेंट पे डानी ओल्मो के. ही इज मेकिंग रन्स एंड भाई हम उसको एक्चुअली फाइंड कर रहे हैं. वी अराइव इन सच सिनेरियोज. लमीन यमाल के मल्टीपल पासेस थे, कूंडे के पासेस थे, पेद्री के कितने अच्छे पासेस थे जो कि चैनल्स को ओपन करे, और उन चैनल्स में भाई कौन बंदा रन कर रहा है? वो है डैनी ओल्मो. तो भाई मेरे लिए तो एक बहुत अंडररेटेड गेम था ओल्मो का. ऊपर से मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी है बिकॉज बंदे ने 2 असिस्ट भी दिए हैं. यार आई एम हैप्पी जैसे टीम यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रही है. एंड बॉयज अगेन लाइक आई सेड भाई गेम्स टफ आने वाले हैं, बट लाइक आई सेड भाई मैं कहीं ना कहीं बिलीव कर रहा हूँ कि हमारी टीम कुछ ना कुछ उखाड़ेगी. देखो बेनफिका के अगेंस्ट आई सी अस विनिंग. लीग में पता नहीं यार, अपने मैचेस तुम जीतते जाओ, तुम जो टीम्स तुम्हारे अगेंस्ट आ रही है तुम उनको हराते जाओ. राइट रोटेशंस करो. आज ओरोहो खेले, गोल स्कोर किए, अच्छा लगा. कसाडो खेला भाई, कसाडो का गेम भी आज बहुत टॉप था. तुम बात कर लो रफीनिया के गेम की, अगेन काफी अच्छा गेम रफीनिया का, बिकॉज वो बंदा 110% इंटेंसिटी देता है पिच पे. ही इज प्रेसिंग, चेजिंग लॉस्ट बॉल्स, रिकवरिंग, टैकलिंग, पीछे लेफ्ट बैक की पोजीशन पे हेल्प कर रहा. कसाडो बॉल विन कर रहे. तो भाई ऑब्वियसली यार एक 10 मैन टीम के अगेंस्ट तो यार तुम तो ज्यादा पोजीशन और ज्यादा वर्क रेट एक्सपेक्ट कर ही लोगे, बट इवन यूजुअली everyone from the team contributes massively. Again कुबारसी बहुत टॉप था. मजा आया भाई. all I'm saying is कि मजा आया, and all I'm saying is कि भाई आप भी मजे लो, ठीक है. ज्यादा प्रेशर नहीं लो यार. लीव द प्रेशर वाला जॉब टू द कोचेस बिकॉज वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमें एज फैंस एंजॉय करना है, अपनी टीम को अच्छे से जानना है, समझना है, सही गलत का ध्यान देना है, एंड होपफुली वी विल सी मोर ऑफ सच विंस. कल का मैच बहुत बढ़िया गेम था, एंड जैसे कि लोग कह रहे थे रिवेंज ऑफ सोफिया. ऑब्वियसली रिटर्न लेग में जो हमारे साथ हुआ ऑफ साइड गोल, हमें पहले तो भाई कैंसिल आउट कर दिया गया, फिर भाई ये क्लिप जो आप देख रहे हो तो थी भाई. तो होपफुली भाई जो रिवेंज था वो हमने कर लिया हो, बट आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ अप्रोचिंग मैचेस थ्रू दिस मेंटालिटी की रिवेंज लेना है. आई वांट टू गो थ्रू द मेंटालिटी ऑफ पॉजिटिविटी कि भाई लीग जीतनी है, फाइट करना है, हर मैच में 100% देना है. तो भाई दैट वाज दैट. आई थिंक यहाँ पे बार्सा फैंस यार वी आर वेरी वेरी हैप्पी. बट एक और फैन बेस है जो कि बहुत ज़्यादा खुश है भाई, रोमा. मैं क्या बताऊं भाई, क्लॉडियो रेनेरी इज डूइंग सच अ फैंटास्टिक जॉब विद दिस टीम. भाई जब ये टीम को टेक ओवर किया, टीम एकदम ऐसे रेलीगेशन में फाइटिंग में लगी हुई थी. लीग के 12 मैचेस में अनबीटन है रोमा. पहले तो 12 होम मैचेस में 10 विंस है, होम पे 1 लॉस है और 1 ड्रॉ है. क्लॉडियो रेनेरी ने रोमा को बदल दिया भाई. कल का मैच हुआ कोमो के अगेंस्ट, और तुमको पता है लास्ट टाइम जब रोमा हारी थी तो वो भी कोमो के अगेंस्ट था दिसंबर में. 15 दिसंबर लीग में वो 2-0 हारे थे कोमो से. आज भाई उन्होंने वही सर्कल को कंप्लीट किया जहां पे दे मेड अ कमबैक अगेंस्ट कोमो. तो भाई सालेमेकर्स ने गोल स्कोर किया, ऑफ द बेंच दोइबे का आते हैं, उन्होंने भी गोल स्कोर किया. एंड भाई ये रोमा की टीम के लिए ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई अच्छा लगा द वे दे केम बैक. और अगर टेबल पे अगर आप देखोगे तो कहां है वो, स्लोली क्लाइंब अप कर रहे हैं, 8th पे आ चुके हैं भाई. दे वर फाइटिंग समवेयर ओवर हियर. तो भाई वही मैं कह रहा हूं, क्लॉडियो रेनेरी के लिए हैट्स ऑफ है. रोमा फैंस गुड जॉब. एंड न्यूकासल और ब्राइटन का कल मैच हुआ भाई, ये गेम बहुत ही क्रेजी था, ठीक है. 2 रेड कार्ड्स दिए गए इस मैच में. एंथनी गॉर्डन को भी रेड कार्ड था, तारिक लैम्प्टी को रेड कार्ड था. बट यहाँ पे एंथनी गॉर्डन का रेड कार्ड बहुत हर्ट करेगा न्यूकासल को, बिकॉज जो कारबाओ कप का फाइनल होगा न्यूकासल वर्सेस लिवरपूल, उसमें गॉर्डन अवेलेबल नहीं रहेंगे न्यूकासल के लिए. तो एक बिग मिस है. हालांकि ब्राइटन ने इस मैच को जीता. वेलबेक का 114 मिनट का गोल था, दैट वाज इनफ टू सी देम गो थ्रू द नेक्स्ट राउंड. तो एफए कप के भाई 5th राउंड से आउट होती है न्यूकासल. और भाई एक और टीम है जो कि एफए कप के 5th राउंड से बाहर हो रही है, एंड दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड, द एफए कप होल्डर्स, आउट ऑन पेनल्टीज अगेंस्ट फुलहैम. और भाई यहाँ पे बेहतरीन सेव बर्ड लेनो का. पेनल्टी शूटआउट में जर्गजी की पेनल्टी मिस थी. एक्चुअली एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे जर्गजी जैसा गेम खेला, ये जो रेटिंग है ना, इट डजंट जस्टिफाई हिज वर्क रेट. आज के मैच में बंदे ने पूरा मैच खेला, 90 मिनट प्लस द एक्स्ट्रा टाइम, एंड आई थॉट सो, इट फेल्ट लाइक कि जर्गजी इज प्लेइंग फॉर द बैच. भाई मैं यूजुअली ये बात नहीं कहता हूँ किसी एक मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर के लिए, बट आज ऐसा लगा मुझे भाई कि जर्गजी भाई होल्ड अप कर रहा है, लिंक अप कर रहा है, रन से निकाल रहा है, स्विचेस डाल रहा है. गर्नाचो को इतनी प्यारी बॉल बंदे ने डाली थी. चिडो ओबी मार्टिन आते हैं बेंच से, ही हैड हिज 2 शॉट्स सेव्ड बाय द कीपर. एक तो भाई साइड चला गया, एक कीपर ने बहुत प्यारा सेव किया. मतलब 2-3 बंदे बहुत ज़्यादा एफर्ट करे थे. डेब्यू मिला यहाँ पे हेवन को, ये जो आइडन हेवन है, जो यंग उनके डिफेंडर है.
टीममेट है एक्चुअली चिडो ओबी मार्टिन के अपने यू टीम्स में। ये भी बंदा आया 91st मिनट पे ऑफ द बेंच, प्लेड हिज हार्ट आउट, बट जब बात आती है क्लच होने की, जब बात आती है वो एक्चुअली गोल स्कोर करने की, नहीं दिखा भाई। यूनाइटेड डिस अरे में दिखी। फुलहैम दे हैड मल्टीपल चांसेस। ओनाना के कुछ इतने मैसिव सेव्स थे आज के मैच में, बट दैट डिड नॉट वर्क बिकॉज भाई जब तक आप पेनल्टी शूटआउट में भाई क्लिनिकल नहीं हो। ज़र्गज़ी की वो लास्ट पेनल्टी थोड़ी सी खराब लगी मुझे यार, बिकॉज ज़र्गज़ी डिड नॉट डिजर्व दिस। ही वॉज प्लेइंग डिसेंट मैच, बहुत अच्छा नहीं था, बट एक हार्ड वर्किंग प्लेयर जो टीम में होना चाहिए ना, वो ज़र्गज़ी था। होल्ड अप कर रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी है बंदा, अच्छे पासेस निकाल रहा है। आई फेल्ट बैक जब ज़र्गज़ी ने वो पेनल्टी मिस करी, अच्छे कॉन्फिडेंस में बंदा लग रहा था मुझे, बट भाई दैट इज दैट यार। मैन यूनाइटेड जो FA कप होल्डर्स हैं, दे आर आउट एंड फुलहैम विल प्रोसीड फ्रॉम हियर ऑन। फुटबॉल इज अ लिटिल हार्श, बट भाई अगर आप पास क्वालिटी नहीं है तो यार इवन होम पे आप हार सकते हो। तो भाई दैट इज दैट। आमोरम के पास प्रॉब्लम्स है, लीग में भी उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं है। देखते हैं भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या होता है। होपफुली दे विल अवॉइड रिलेगेशन, इतना सबसे मिनिमम होना चाहिए उनके लिए। बट बॉयज लास्टली हमने नई मर्चेंडाइज रिलीज करी है। लेट मी शो टू यू एग्जैक्टली क्या है वो मर्चेंडाइज। ये है हमारी रफीनिया की मर्चेंडाइज, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत सॉलिड क्वालिटी है और बहुत ही खूबसूरत मर्चेंडाइज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, डेडबीट की वेबसाइट पे जाइए और ऊपर से टॉक फुटबॉल HD10 ये कूपन कोड इस्तेमाल करोगे और हमारे सारे मर्चेंडाइज प्रोडक्ट्स पे आपको 10% का फ्लैट ऑफ मिलने वाला है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार, जाइए चेकआउट करिए, परचेज करिए, हेल्प करिए हमारे एक छोटे से बिजनेस को। बट बॉयज विस्कैल बारसा कमेंट्स में हम डालेंगे। अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। होपफुली विल विन दैट वन एंड मैं मिलता हूं आप लोगों से वेरी सून। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।